गृह मंत्री अमित शाह आधे घंटे तक वो ग्रामीणों के बीच रहे। नक्सलवाद से भविष्य नहीं संवर सकता, ये उन्होंने कहा। मुख्य धारा से जुड़े और नक्सलवाद से, माओवाद के विचार से दूरी बनाएं। सरकार इन इलाकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। महतारी योजना, बैंक खाते, आधार कार्ड की उन्होंने यहां पर जानकारी भी ली। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बच्चों से उन्होंने इस दौरान बातचीत भी की। गुंडम गढ़ हुआ करता था नक्सलियों का। बीजापुर के गुंडम पहुंचे हुए थे केंद्रीय गृह मंत्री। तकरीबन आधे घंटे तक उन्होंने यहां पर वक्त बिताया। नक्सलियों के गढ़ के तौर पर गुंडम की कभी पहचान हुआ करती थी। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि नक्सलवाद से भविष्य नहीं संवर सकता, मुख्य धारा में जुड़ना होगा, नक्सलवाद से दूरी बनानी होगी। सरकार इन इलाकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा लोगों से जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने महतारी योजना, महतारी वंदन योजना जो माइलस्टोन योजना रही है, गेम चेंजर रही है, महतारी वंदन योजना, बैंक खातों के बारे में, जनधन योजना, आधार कार्ड से जुड़ी जो योजना है इसके बारे में जानकारी ली। लोगों से चर्चा उन्होंने इस दौरान की है। गुंडम वो पहुंचे हुए थे केंद्रीय गृह मंत्री और तकरीबन आधा घंटा उन्होंने यहां पर बिताया है, लोगों से जानकारियां ली है। न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, गुंडम जो कभी गढ़ हुआ करता था, रेड कॉरिडोर के लिए बदनाम था, आज केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे और एक बात उन्होंने फिर दोहराई है कि नक्सलवाद से भविष्य संवर नहीं सकता। कैसे देखा जाए इसे? बिल्कुल, देखिए, गुंडम कैंप में आज अमित शाह पहुंचे थे। वहां पर जवानों से उन्होंने मुलाकात की। स्कूल जो था वहां पर भी बच्चों के साथ पहुंचे और वहां के जो आम लोग हैं उनसे भी अमित शाह ने वहां पर मुलाकात की है। बाकायदा महुआ के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की है, समझने की कोशिश की है कि आखिरकार क्या कुछ वहां पर लोग देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और क्या उम्मीदें सरकार को लेकर वहां पर आम लोग को की है। तो मुख्यमंत्री के साथ वहां पर पहुंचे थे अमित शाह और पहले केंद्रीय गृह मंत्री। बीजापुर घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। लगभग आधे घंटे ग्रामीणों के साथ अमित शाह बातचीत करते रहे, नक्सलवाद को लेकर चर्चा की और बताया कि किस तरीके से बच्चों का भविष्य ये नक्सलवाद बर्बाद कर देता है और मुख्य धारा में जोड़ने को लेकर खास तौर पर उन्होंने अपील की है और बताया भी है कि सरकार ने क्या क्या योजनाएं चलाई है और साफ कहा कि सरकार पूरी तरह से आपके बच्चों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उसके लिए तमाम जो योजनाएं हैं वो लाई जा रही हैं। उसके अलावा ग्रामीणों को क्या सरकारी योजनाओं की मदद प्रॉपर मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही, इस पर भी उन्होंने चर्चा की है। चाहे बैंक खातों की बात हो, आधार कार्ड की बात हो, मूलभूत कुछ ग्रामीणों ने कई सारी अपनी बातें भी वहां पर रखी है, तो उन बातों को भी अमित शाह ने समझा और वादा किया है इन चीजों को वहां पर बिल्कुल लागू किया जाएगा। खास बात यह है कि बच्चों के बीच भी पहुंचे थे, उनको भी वहां पर पढ़ाया है। नक्सल प्रभावित इलाके के पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिला कि केंद्रीय गृह मंत्री नक्सल इलाकों के बच्चों की क्लास ले रहे हैं, उनको पाठ पढ़ा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। अद्भुत दृश्य था बिल्कुल। कई तरह से पहले नेताओं और कार्यकर्ताओं की क्लास वो लिया करते थे। अभिषेक, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, कई ऐसे इलाके मसलन गुंडम हो गया, पुवर्ती हो गया, यहाँ के लोगों ने भी पहली बार इस तरह का जमावड़ा या पहली बार वो कम्युनिकेट हो पाए होंगे इस तरह के लोगों से इस दौरे के बाद। ये भी एक बड़ा देखने लायक चीज रही होगी। जी बिल्कुल, देखिए, अभी तक अमित शाह के नाम से ग्रामीण वाकिफ थे। वो उनको न्यूज के जरिए, मोबाइल के जरिए, डिजिटल तमाम संसाधनों या पोस्टरों के जरिए देखा करते थे, लेकिन उन केंद्रीय गृह मंत्री को अपने बीच पाकर ग्रामीण भी बड़े रोमांचित थे। और क्योंकि यहाँ की भाषा गोंडी है और हल्बी है, तो बाकायदा एक ट्रांसलेटर भी रखा गया था भाषा को समझने के लिए और पूरी तैयारी थी और बिल्कुल बहुत अच्छा वार्तालाप, अच्छी बातचीत अच्छे माहौल में हुई। महुआ का पेड़ था, उसके नीचे चौपाल केंद्रीय गृह मंत्री ने लगाए। बिल्कुल स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार का ऑड फील ना हो, उनके बीच उनके माहौल में रम कर केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर बातचीत करते रहे।
जवानों की भी प्रशंसा की, जवानों और ग्रामीणों के बीच किस प्रकार का समन्वय है उसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी और जवानों के साथ जुड़ने के लिए भी बात की यहाँ पर। तो ये बहुत अहम चीज थी। वहाँ कैंप में भी जवानों से मुलाकात की है और नया कैंप है वो गुंडम, जहाँ पर जवान तैनात हैं, 24 घंटे तैनात होते हैं तमाम खतरों के बीच में। और केंद्रीय गृह मंत्री के इंस्ट्रक्शन तो बहुत वो सुनते रहे होंगे जवान, अपने बीच पाकर बेहद उत्साहित थे। और एक पूरा बड़ा मैसेज गया है यहाँ पर दलित की केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्र सरकार किस तरीके से न सिर्फ बंदूकों के जरिए नक्सलियों को खदेड़ रही है, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री जवानों के बीच ग्राउंड जीरो में पहुंचकर उनका हौसला अफजाई भी करते हैं और उनके साथ खड़े नजर आते हैं। तो बहुत उत्साह बढ़ता है इन रिमोट एरियाज में। अगर आपका सबसे बड़ा कमांडर आपके बीच मौजूद हो तो आप समझ सकते हैं कि हौसला और उत्साह का एक अलग ही लेवल होता है। जी जी। एक और महत्वपूर्ण सवाल ये था, जैसे हम जानकारी दे रहे हैं कि भाई योजनाओं के बारे में उन्होंने लोगों से बातचीत की, आधे घंटे तक तकरीबन लोगों से वो चर्चा करते रहे। लोगों का किस तरह का रिस्पांस था? क्या वो जानते हैं महतारी वंदन योजना या जनधन योजना, क्या वो योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं नहीं? लोगों के लिहाज से, अगर रिस्पांस के लिहाज से पूछा जाए तो बिल्कुल बिल्कुल लोग इस चीजों से वाकिफ है। ये पैरेलल जो जब ये योजना बनाई गई ललित की 2026 तक नक्सल मुक्त करना है, तो दो योजनाएं थी पैरेलल जो चल रही थी। एक तो नक्सलियों को खदेड़ने की थी जो कि सबको दिख रही है, लेकिन साथ साथ पैरेलल विकास की योजनाएं भी थी। सड़क बन रही है जहां पर कभी सड़क लोगों ने देखी नहीं थी, वहां पर बाकायदा टीम पहुंची हुई है और सड़क बनाया जा रहा है। जो संसाधन है, जो कई अब चीजें हैं जो खास तौर पर रियायत दी गई है ग्रामीणों को, जो कि नियम कानून से हटकर कई चीजों की पेमेंट की जो व्यवस्था है उसके लिए खास तौर पर इन इलाकों में रियायत दी गई है नियमों से हटकर, ताकि यहाँ की जो दिक्कतें हैं उनको समझा जाए। तो ग्रामीण निश्चित रूप से बहुत खुश नजर आए और क्योंकि इस योजनाएं उन तक पहुंच रही है और सबसे बड़ी बात अपनी बात उनको लगा कि वो पहुंचा पा रहे हैं, तो वो एक उनके लिए एक बड़ी बात थी कि सबसे बड़े एक तरीके से अधिकारी या नेता के साथ वो अगर सीधा वार्तालाप कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं तो उनके लिए जीवन में भी इस तरह की तस्वीर पहली बार रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। स्कूल जहां कुछ देर पहले शाह केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने बच्चों की क्लास के बीच वो खुद भी शरीक हुए। इतना ही नहीं, गृह मंत्री ने बच्चों को पढ़ाया भी। सर आपसे बात करना चाहेंगे, थोड़ा इधर सर प्लीज आएंगे। सर इस स्कूल के बारे में बताएंगे। सर गुंडम ये काफी धूल माओवाद प्रभावित इलाका है, ये स्कूल के बारे में बताएंगे जहाँ शाह जी पहुंचे थे। जी, ये बंद स्कूल थी जिसे पुनः संचालित करके आज यहाँ शाला संचालन किए हैं। देश के गृह मंत्री जी पधारे और बच्चों से मेल मुलाकात की, बच्चों को अल्फाबेट पूछे, वर्णमाला पूछे और संख्याओं को पूछे, बच्चे बताए, जिससे माननीय द्वारा प्रसन्नता व्यक्त। कुछ टिप्स भी उन्होंने दिए और आगे क्या करना है बताए हैं। जी, बच्चों को बोले कि आप लोग खूब पढ़िए, अच्छा पढ़ने से आपका जीवन अच्छा सुधरेगा और आप पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आज विशेष क्या था बच्चों के लिए? बच्चों के लिए विशेष आज ये था कि आज यहाँ माननीय मंत्री जी आए और बच्चे प्रसन्नता से हैं और पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत प्रसन्न है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बच्चों के बीच पहुंचे और इनमें इसके साथ जो शिक्षा विभाग के जो स्टाफ है उनमें भी एक अलग से एनर्जी देखी जा रही है। वे भी काफी खुश है क्योंकि ऐसे इलाकों में धूल माओवाद प्रभावित इलाके जहां नक्सलियों द्वारा स्कूलों को टारगेट किया गया था, वहां रीओपन स्कूल में किसी केंद्रीय गृह मंत्री का पहुंचना वाकई एक बड़ा अच्छा संदेश माना जा सकता है। कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद है। ये गुंडम गाँव के भैया, क्या नाम लिखते हैं? कौन पहुंचे भैया? कैसा लगा कार्यक्रम आपको? गुंडम गांव के निवासी, हालांकि और हम आपको दिखाते बड़ी संख्या में इस सभा में जो महिलाएं पहुंची थी, बच्चे पहुंचे थे, देख सकते हैं वो दूध मुहे बच्चे भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। अमित शाह के कार्यक्रम में जो उन्हें देखना चाहते थे और उनकी बातें भी सुनना चाहते थे। सबसे बड़ी बात बता दूं कि इस पूरे सभा में महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी रही और महिलाएं भी जो उनसे जब शाह यहाँ पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने महिलाओं से भेंट किया, उनसे पूछा महातारी बंधन के पैसे उनके पास आते हैं या नहीं आते हैं, इसके अलावा अन्य बैंक अकाउंट और खाता उनका ओपन है नहीं, इस बारे में भी उन्होंने जानकारी ली।
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जगदलपुर में अमर वाटिका में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों के परिजनों और नक्सल हिंसा पीड़ितों से मुलाकात भी की। उन्होंने ये भी कहा कि नक्सली खात्मे के लिए 3 स्तर पर काम हो रहा है। हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील फिर उन्होंने की है। नक्सलियों को सरेंडर करवाने की कोशिश हो रही है और फिर भी जो नक्सली लोगों की जान लेने पर उतारू रहेंगे उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। अतिथि है केंद्रीय गृह मंत्री ने जो हुआ 40 साल में वो हो गया, मगर आगे किसी को अपना परिचय न गंवाना पड़े इसका एकमात्र रास्ता है तो नक्सलवाद को समाप्त करना है। और इसके लिए दृढ़ता पूर्वक छत्तीसगढ़ सरकार हमारे दोनों नेताओं के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तीनों मोर्चे के काम, जो सरेंडर होते हैं उनका स्वागत है, वो भी हमारे हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं तो अच्छा ही है, नहीं होते उनको अरेस्ट करने का प्रयास करते हैं और अंतर तो बदवा जो दूसरे की जान लेने पर ही हमारा है उनको सजा देने का काम भी नहीं करते। तीनों मोर्चे पर 270 से ज्यादा लोग मारे गए हैं नक्सली, लगभग 900 लोग अरेस्ट हुए और 600 से ज्यादा लोग सरेंडर हुए। इधर शीतकालीन सत्र के पहले दिन